अभी तक हाइपरबोला की अपन ने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में देखी अपन ने, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो एक्स एक्सिस है वो ट्रांसवर्स एक्सिस का काम करता है और वाई एक्सिस जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस का काम करता है। अच्छा, इसके पहले जो अपन ने जो कोनिक सेक्शंस देखे है ना, दो कोनिक सेक्शंस देखे, एक तो पैराबोला देखा और दूसरा एलिप्स देखा है ना। इन दोनों ही केसेस में अपन ने स्टैंडर्ड इक्वेशंस तो देखी और स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ में अपन ने वो केस भी देखे जहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन का थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, जिसमें जिसको हम बोलते हैं कि ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। जैसे एलिप्स का यदि मैं एग्जांपल ले लूँ तो एलिप्स के केस में है ना, सपोज अपना एलिप्स जो है कि एलिप्स की इक्वेशन जो है सपोज इस तरह की है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स जो है यदि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, तो ये वाला एलिप्स जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, अब एलिप्स इस एलिप्स की इक्वेशन में यदि हम इस तरह का वेरिएशन कर दें है ना, ये भी केस अपन देख चुके हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऐसे वाले केस में होता क्या है, बेसिकली ये ओरिजिन जो यहाँ पे 0 0 है ना, वो शिफ्ट होकर के यहाँ से है ना, ये एक्स नॉट वाई नॉट की जो वैल्यू हो, एक्स नॉट वाई नॉट है ना, यहाँ पहुँच जाएगा। तो ओरिजिन जो है वो यहाँ पहुँच गया, तो ये एलिप्स भी, एलिप्स का हर पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इन द सेंस कि ये शिफ्ट हुआ हुआ एलिप्स जो है वो अब किस टाइप का दिखेगा, तो ये शिफ्ट हुआ हुआ एलिप्स जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा है ना। इसका मेजर एक्सेस जो है वो अब एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रहा है, मतलब सेंटर बेसिकली एक्स नॉट वाई नॉट हो गया, ये इसका माइनर एक्सेस हो गया। और आप इमेजिन कर ही सकते हैं है ना, बाकी जितने रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सपोज फोकस है ना, ये F1 था यहाँ पे, तो F1 के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी, जो ये नया शिफ्टेड वाला जो एलिप्स है इसका फोकस यदि F1 डैश बोल दूँ तो F1 डैश जो है वो शिफ्ट होकर के है ना, ये क्या हो जाएगा बेसिकली ए प्लस एक्स नॉट बी प्लस वाई नॉट, हर पॉइंट शिफ्ट हो गया, एलिप्स का हर पॉइंट भी शिफ्ट हो गया। ठीक, तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जो है वो हाइपरबोला के केस में भी है। हाइपरबोला का भी है ना, ये वाला वेरिएशन एक बार देख लेते हैं। तो यदि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन अपने को दे रखी है और अपने को हर पॉइंट को शिफ्ट कराना है एक्स नॉट वाई नॉट से, तो अपनी रिवाइज जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब यदि स्टैंडर्ड हाइपरबोला जो है वो इस शेप का है ना, इस तरह से है ना, बाकी मैं फोकस वगैरह वो सब नहीं बना रहा हूँ, पर इसको यदि हम शिफ्ट कर देते हैं है ना इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके, तो बेसिकली क्या हुआ है, ये ओरिजिन जो है यहाँ से शिफ्ट होकर के कहीं पे भी है ना, सपोज यहाँ ये नया वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स नॉट वाई नॉट हैं, तो बेसिकली ये जो एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस यहाँ आ जाएगा। ठीक, और अपना जो शिफ्टेड पैराबोला है एग्जैक्टली बाकी सारे डिस्टेंसेस को मेंटेन करते हुए वो यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा। आप देख रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट हो जाएगा, सारे पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड है ना एक एग्जांपल कर लेते हैं है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और तो एग्जांपल करते हैं, शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16y माइनस 43 इज इक्वल टू 0। तो इसको हाइपरबोला शो करने का है ना एक तरीका तो क्या हुआ कि भाई इसको जो कोनिक्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी एक कंडीशन अपन ने देखी थी है ना। कोनिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हाइपरबोला के केस में एच स्क्वायर जो है वो ए बी से ज़्यादा होना चाहिए है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, इस वाले केस में एक्स वाई वाली टर्म तो है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो एच जो है वो तो 0 ही हो गया। ए क्या है, ए 9 है और बी क्या है, बी -4 है, तो एच स्क्वायर क्या हो गया 0। और ए बी क्या हो गया है ना, -36 हो गया, तो 0 जो है वो -36 से ज़्यादा है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दिख रहा है ये हाइपरबोला है। ठीक, और इन एनी केस है ना दूसरा तरीका क्या हो गया,
भाई अपने को इस क्वेश्चन में है ना ये सारी चीज़ें निकालनी है, वर्टाइसेस, फोकस का कोऑर्डिनेट, है ना, ये सारी इक्वेशंस। उसके लिए इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा। तो उससे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला की इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x² माइनस 18x माइनस 4y² माइनस 16y और माइनस 43 इजिकल टू 0। इसमें 9 कॉमन ले लें, x² माइनस 2x माइनस 4y² माइनस 4y माइनस 43 इजिकल टू 0। तो ये क्या हो गया, 9x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो इसका प्लस 1 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई हो गया 9 हो गया है, तो एक माइनस 9 लगाना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। माइनस 4y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसमें एक टर्म क्या आएगी, +4 की टर्म आएगी, -4 से मल्टीप्लाई होगा -16। तो यहाँ पे +16 डालना पड़ेगा अपने को और -43 है ना, ये तो है ही। तो इक्वेशन क्या हो गई, 9x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 स्क्वायर इजिकल टू 36। 36 से आप डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 9 इजिकल टू 1 है। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन में है ना, ये बाकी पॉइंट्स जो पूछे हैं हाइपरबोला के बारे में है ना, उनको निकालते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी। तो ये इक्वेशन से अपने को दिख ही रहा है ना, ये कौन से स्टैंडर्ड हाइपरबोला का वेरिएशन है भाई, x²/4 माइनस y²/9 इजिकल टू 1 है ना, यही वाला हाइपरबोला शिफ्ट हुआ है। कितने से शिफ्ट हुआ है, इसमें x0 y0 क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, x0 y0 1 है ना, ये इसका 1 और 2 है ना, इतने से शिफ्ट हुआ है। अच्छा, हाइपरबोला के शिफ्ट होने से उसके साइज पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, और जो बाकी जो डिस्टेंसेज हैं ना, एक्सिस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस या वर्टाइसिस का जो मिड पॉइंट है उससे फोकस का डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंसेज तो चेंज होंगे नहीं, हाइपरबोला का साइज तो सेम ही रहता है। तो अपन ऐसा करते हैं, ये वाला जो हाइपरबोला है इससे रिलेटेड ये पैरामीटर्स निकाल लेते हैं और उसमें क्या करेंगे फिर अपन, है ना, जो भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो पैरामीटर्स अपने को निकालने हैं है ना, उसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक, तो करते हैं इसको जरा एक बार, है ना, ये वाला हाइपरबोला अपन ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेंट्रिसिटी है ना, ये क्या है, 1 प्लस b²/a²। अच्छा, यहाँ पे है ना, छोटा डिस्टेंस स्क्वायर बाय बड़ा डिस्टेंस स्क्वायर वैसा वगैरह नहीं करना है अपने को। y के नीचे जो भी है वो b है ना, a से बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्सेंट्रिसिटी ये क्या आ गई, 1 प्लस 9/4। तो ये क्या आ गया, √13/2। ठीक, तो एक एक करके निकालते हैं ना, एक रफ ड्राइंग बना लेते हैं। हाइपरबोला जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो कुछ इस टाइप का है ना, इस वाले पॉइंट को अपन नॉर्मली ए बोलते हैं तो ए बोल देते हैं, फोकस को f, इसको a1 f1 a2 और ये f2। ठीक, तो वर्टाइसेस है ना, वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, a1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, a0। इस हाइपरबोला के केस में a कितना है, a2 है ना, 4 का स्क्वायर रूट, और b कितना है, 3 है। a1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 2 0 और a2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -a0, इसका मतलब -2 0। ठीक, अच्छा, फोकस का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस क्या है, AE। तो AE0, तो ये कितना हो गया, A2 है और E √13/2। तो ये क्या आ गया, √13 0 और सेकंड फोकस ये क्या हो गया, -√13 0 हो गया। ठीक, थोड़ी जगह बनाते हैं, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिख लिया अपन ने जगह बनाने के लिए। अच्छा, आप क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अभी तो इस वाले पैराबोला के लिए कर लें अपन। तो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, ये क्या हो जाएगी, y इजिकल टू 0। ठीक, ये तो x एक्सिस ही है। और कॉन्जुगेट एक्सिस ये क्या हो जाएगी, x इजिकल टू 0। ठीक, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कॉन्जुगेट एक्सिस और जो वर्टेक्स है ना, इसके बीच में पड़ता है, मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं, बीच में कहीं पे पड़ेगा।
और इसका डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होता है, ए अपॉन ई। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स, इसको मैं D1 बोल देता हूँ, पहला डायरेक्ट्रिक्स D1 और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगा, इसको D2 बोल देते हैं। तो D1 की इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ना ए अपॉन ई, 2 अपॉन अंडर रूट 13/2। तो ये क्या हो गया, 4/√13। और सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स ये क्या हो गया, -4/√13। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम है ना, लेटेस्ट रेक्टम तो बेसिकली फोकस के थ्रू पास करता है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए ही हो जाएगी, बेसिकली x इज इक्वल टू √13, x इज इक्वल टू -√13, है ना, लिख नहीं रहा हूँ मैं इसको दोबारा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR है ना, ये क्या था, 2b² अपॉन a, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस b² है 9 और a है 2, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 9 हो गई। तो ये तो अपन ने क्या किया, जो इसका जो स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्जन था उससे रिलेटेड अपन ने ये सारे पॉइंट्स निकाल लिए। अब बेसिकली हर एक पॉइंट को या हर एक लाइन को हमको शिफ्ट करना है, ठीक। तो अब जो ये वाला जो पैराबोला है जिसका ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, उससे रिलेटेड पैरामीटर ये ना ग्रीन इंक में मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसका A1 है ना, ये वाला वर्टाइस, ये क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर लिख देते हैं, x कोऑर्डिनेट में 1 ऐड हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट में 2, तो ये क्या हो गया, 3 2 हो गया, ठीक। A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2 + 1, तो ये -1 हो गया, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से F1 है ना, F1 ये क्या हो जाएगा, √13 + 1 और 2, और ये क्या हो जाएगा, -√13 + 1 और 2, ठीक। हर एक में बेसिकली अपन ने ये x0 y0 ऐड कर दिए। अच्छा, अब ट्रांसवर्स एक्सिस, तो देखिए इसमें ओरिजिन जो है 1 2, मतलब ओरिजिन यहाँ पे आ गया, तो एक्सिस जो है बेसिकली इस वाले पॉइंट से पास कर रहे हैं 1 2 से पास कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2, और कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, ये इस तरफ शिफ्ट कर गया कितने से, 1 से, ठीक। तो ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। D1 डायरेक्ट्रिक्स है ना, दोनों डायरेक्ट्रिक्स जो हैं कितने से शिफ्ट हो रहे हैं, 1 से शिफ्ट हो रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो इसमें +1 आ गया, इसमें +1 आ गया। अब लेटेस्ट रेक्टम, तो ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, इसका साइज जो है हाइपरबोले का वो चेंज नहीं होता है भाई, हर एक पॉइंट शिफ्ट हो गया ना, बेसिकली कर्व का जो साइज है ना वो चेंज नहीं होता है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो 9 का 9 ही रहेगी, ठीक। तो ये आपके आंसर्स।